जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार कोचिंग रूढ़ की शिक्षा की नगरी में। मैं विपिन चौधरी उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं, आप सब बेहतरीन हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि यूपीएसआई के लिए मैंने एक डेमो क्लास इससे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर डाली थी। आज ये हमारी दूसरी डेमो क्लास होने वाली है। इसमें हम सभी पीवाईक्यू देख रहे हैं जो आपके यूपीएसआई के हैं, यूपी कांस्टेबल के हैं, एसएससी जीडी है आपका, और आपके अदर एग्ज़ाम जैसे दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो गया, सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया। तो जो आपके पीवाईक्यू हैं उन्हीं पीवाईक्यू को हमने टाइप वाइज जो है यहाँ पर सेट किया हुआ है। तो आप बेहतर तरीके से अगर अपनी तैयारी को करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से भी और ऑफलाइन माध्यम से भी। यदि आप रुड़की के आसपास के क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं तो आप हमारे साथ ऑफलाइन माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासें चल रही हैं 8 से 12, यूपीएसआई स्पेशल और दिल्ली पुलिस स्पेशल, ये हमारा जो बैच है वो चल रहा है। ठीक है, शाम को भी हमारा बैच दोस्त चल रहा है 5:30 से 8:30। जो भी बच्चे आसपास क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और जॉब करने वाले स्टूडेंट हैं, हालांकि उन्हीं के लिए हमने ये बैच जो है स्टार्ट किया हुआ है। तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को करें और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। इससे पिछले वीडियो में मैंने परसेंटेज स्टार्ट किया था, परसेंटेज का कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया और लगभग 4 क्वेश्चन वहाँ पर करवाए थे। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको केवल डेमो के रूप में 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन को जल्दी से हम कैसे लगा सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से आपको कैलकुलेशन का तरीका आना चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए, आप कैसे किस प्रकार से जल्दी से बहुत क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, आप ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछा गया है। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आप ध्यान से समझेंगे। मैं आपको 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस वीडियो में, आप सभी बच्चे देखना। ये डेमो के रूप में हमारी वीडियो होने वाली है। यदि 630 का 17%, x का 35% है तो x का मान क्या होगा। कहा गया है इफ 17% ऑफ 630 इक्वल 35% ऑफ x, तो x का मान आपसे पूछा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। एसएससी जीडी में सवाल आया है आपका 6/2/2023 में। तो इसको आप कैसे करेंगे, तो बेटा यहाँ पर आपको दिया गया है 630। बहुत बच्चे क्या करते हैं, परसेंटेज हटा देंगे, नीचे 100 करना है, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो आप नीचे 100 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और बराबर कितना हो जाएगा आपका x होगा और गुना में कितना हो जाएगा आपका 35%। तो यहाँ पर भी बेटा आपको 100 लिखना है। आप देखोगे 100 से 100 तो आपका कैंसिल हो ही जाता है। तो इसका मतलब है अगर मैं परसेंटेज हटा के 100 ना लिखता तब भी परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाता। अब आप कैलकुलेट करेंगे, ऊपर काटोगे 7 से, 7 पंजे 35 हुआ, 7 से काटोगे बेटा 7 नंग 63 हो गया, 0 आ गया, फिर एक बार 5 से काट दीजिए, ये 18 हो जाएगा। तो अब आपको पता होना चाहिए सर कि 18 गुना 17 कितना होता है। तो मैं कहूँगा मेरे तो याद है भाई, 18 गुना 17 कितना होता है, 306 होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर 306 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। यदि आप 7 का गुना 8 में करेंगे तो 56 आएगा, यानी यूनिट डिजिट 6 आएगा। 6 इसमें नहीं था, 6 इसमें नहीं था, तो आंसर आपके 2 ही होंगे, या तो 356 या आपका 306। तो देखो यहाँ से हमने देखा कि जब हम 18 का गुना करते हैं बेटा, 18 का गुना हम 20 में करते हैं तो 360 आएगा। तो यहाँ तो 20 से तो बहुत कम है, तो इसका मतलब है आंसर कितना आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। ऐसे भी आप इसको लगा सकते थे। दूसरा तरीका कैलकुलेशन करने का क्या हो सकता है सर, दूसरा तरीका था सर 18, ये 18 है तो 18 की जगह मैं 20 में गुना कर देता। तो 17 का गुना 20 में करोगे आप 340 आएगा, 2 एक्स्ट्रा आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, 17 दूनी 34, घटा दोगे 306 आ जाएगा। एक तरीका आपका ये भी होता है कैलकुलेशन करने का कि अगर कोई नंबर आपको दिया जाए और उसके नज़दीक में कोई जीरो वाला नंबर आता है, मान लो 20 है, 30 है, तो इस प्रकार के नंबर में आप मल्टीप्लाई करें। आपने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है तो आप माइनस कर दीजिए, अगर आपने कम मल्टीप्लाई कर दिया है तो आप फिर उसको प्लस कर लीजिए। ये बहुत बढ़िया तरीका होता है कैलकुलेशन करने का। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्त ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, यदि 4200 का 30% प्लस 2400 का 35% बराबर कितना है आपका 4200 का x% है, तो x का मान क्या होगा। तो x की वैल्यू पूछी गई है। तो इस सवाल को हम जल्दी से कैसे कर सकते हैं, तो आप ऐसे करेंगे बेटा, 4200 गुना कितना है आपका सर 30% है, 30% है यहाँ पर देखो ध्यान से, बराबर कितना हो जाएगा, प्लस कितना है आपका 2400, प्लस आपका 2400 है, और यहाँ पर आपको दिया गया है सर 35%, और फिर बराबर आपका कितना है सर 4200 है, और 4200 में आपको मल्टीप्लाई में कितना दिया हुआ है, x% दिया हुआ है। ठीक है, तो x का मान आपको बताना। तो ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, इस परसेंटेज से यहाँ भी 2 जीरो कट जाएंगी, और इस परसेंटेज से बेटा यहाँ भी 2 जीरो कट जाएंगी। तो आप देखो ध्यान से, इसका गुना करो, 42 का गुना 3 में करोगे 126 होता है, जीरो लगा दो 1260 आ गया, प्लस
आप यहाँ पर 35 का गुना 24 में करना है। बेटा आप 35 की गुना 25 में करिए। अगर आप देखोगे 35 की गुना मैंने 25 में कर दिया तो 25 में करके 875 बनता है, और एक मैंने एक्स्ट्रा गुना कर दिया है तो आप 35 माइनस करेंगे, जैसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 840 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में 840 आ गया, और इक्वल कितना है आपका 42x। तो यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे। 1200 में 800 जोड़ दीजिए 2000 होगा, 60 में 40 जोड़ोगे 2100 आ जाएगा। और अब 2100 को आपको किससे भाग करना है सर 42 से भाग करके आंसर बता देना है। इसे काट लो, 21 से काटोगे एक बार कट जाएगा 100 आएगा, 21 दूनी 42 हुआ, 2 से काटा 50 आ गया, तो x का मान कितना होगा आपका 50 होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चे समझ पाए होंगे। x बराबर कितना होगा आपका 50 हो जाएगा। आ जाओ, x बराबर कितना होगा आपका 50 होगा। तो यहाँ तक आप सभी बच्चे समझ पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात कर रहे हैं, मैं आपको इसमें 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, डेमो के रूप में 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। कहा गया है यदि 320 का 20%, 460 के 40% से x कम है तो x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो 320 का क्या कहा गया है, 320 का 20%, 20% 1/5 होता है, काटिए 5 से, 5 अंक 30 हुआ, 5 चौक कितना हो गया 20, 64 आ जाएगा। इसके बाद में आप देखिए 460 का 40%, तो बेटा 460 का 40% कितना होगा, 40% 2/5 होता है, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4 नम 45 हुआ, 2 बच गया, सॉरी 5 नम 45 हुआ, 2 बच रहा है, और एक बच गया, 5 दूनी कितना होगा 10, 92 हो गया। 92 की गुना करेंगे 4, 9 दूनी 18, 184। वो कह रहे हैं कितना कम है, तो आप माइनस करके बताएं, तो माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 0 किस ऑप्शन में है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, देखो यहाँ 0 था, यही आंसर होगा आपका। तो 120 क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप बहुत जल्दी से सवाल लगा सकते हैं। यूपीएसआई 12/11/2021 में सिर्फ सेकंड में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए क्वेश्चन हमारे 3 हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4800 का 16 से 2/3% का 0.25% का मान क्या होगा। तो अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो आप बहुत जल्दी सवाल का आंसर दे सकते हैं। 4800 का 16 से 2/3% 1/6 होता है। अगर आप देखोगे 0.25% कितना होता है बेटा, 1/400 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है ना। अब आप 2 0 से 2 0 हटा सकते हैं, 6 की गुना 4 में करेंगे 24, 24 से काट देंगे 2 आ जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर ए। मतलब 10 सेकंड के अंदर हम यूपीएसआई का सवाल भी लगा सके हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को आएगी, ठीक है। मात्र 10 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का लास्ट सवाल, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है सर, क्वेश्चन नंबर है 9। चलो 10 क्वेश्चन करा देता हूँ, एक और कराऊंगा मैं इसमें, देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ 250 इज 700। कहा गया है, ये यूपीएसआई में ही पूछा गया क्वेश्चन है, 250 का कितने प्रतिशत 700 होता है। 250 का बेटा जिसके साथ तुलना होती है उसको आप हमेशा बटे में लिखेंगे। तो 250 का कितने प्रतिशत 700 है, तो 700 ये फ्रैक्शन बन चुका है। अब आप इसको परसेंटेज में बदल देंगे। तो यहाँ से आप देखिए 0 से 0 हटा दीजिए, 25 से काटोगे 4 बार, 7 की गुना 4 में करेंगे 28 से एक 0 लगा दो, 280% क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत जल्दी हम सारे के सारे क्वेश्चन जो है लगा सकते हैं। मात्र 10 से 15 सेकंड आपको लगने वाली है यदि आप मेरे साथ जुड़कर तैयारी करेंगे। 10 से 15 सेकंड किसी क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी आपको, 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगी। जैसे कि देखिए आप आज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, और क्वेश्चन है आपका 10, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे आगे 10 क्वेश्चन, ठीक है। कल के वीडियो में हम 10 क्वेश्चन देख रहे होंगे। कहा गया है यदि किसी संख्या का 70%, बेटा आप संख्या देखिए, आपके पास संख्या मान लो x है, 70% आपका क्या होगा 70/100 हो जाएगा, ठीक है। कहा गया है 0.35 है, 0.35 है भाई, 0.35 है। बेटा सबको पता है पॉइंट हटाते नीचे कितना आएगा 100 से 100 हटा दो आप, इसे आप लिख सकते हैं x बराबर 35/70, 35/70 मतलब x का मान हमारे पास 35/70 आ चुका है। तो कहा गया है इसका 120% क्या होगा, तो आप 120% निकाल दो, बटे में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 100 होगा। अब आप देखिए ध्यान से, ये 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 35 दूनी कितना हो गया 70 हो गया, 2 से इसको काटा 6 हो गया, तो ये 6/10 आ चुका है। और 6/10 को आप क्या लिख सकते हैं सर, 0.6 लिख सकते हैं। ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा डी। तो मात्र 10 से 15 सेकंड आप किसी भी सवाल को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 23/10/2024 का 23/8/2024 का सवाल है, सिर्फ सेकंड का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चे समझ पाए होंगे। तो ये हमारी एक छोटी सी डेमो क्लास थी,
हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा है यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के लिए। आप बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। सुबह 8 से 12 हमारा बैच है और शाम को 5:30 से 8:30 हमारा बैच है, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं रुड़की रोजगार कोचिंग रुड़की में, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी बच्चे समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।